गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम वर्तमान काल में 3 प्रकार पढ़ेंगे। वर्तमान काल काल का दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था कि पहला जो प्रकार था वो भूतकाल, और अभी दूसरा प्रकार है वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। अब इसकी परिभाषा देखेंगे हम। क्रिया के जिस रूप से उस क्रिया का वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं। देखो, क्रिया के जिस रूप से उस क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध, अर्थात जो काम हम वर्तमान समय में कर रहे हैं या चल रहा है या हो गया है, तो इन तीनों के प्रकार को जानने के लिए हमें वर्तमान काल के इन तीनों भेद को जानना बहुत ज़रूरी है। सामान्य वर्तमान काल यह वर्तमान काल का पहला रूप है। इसकी परिभाषा देखेंगे। क्रिया का जो रूप उसका वर्तमान एवं सामान्य अवस्था में होना सूचित करता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात देखो, जो कोई काम हम लोग कर रहे हैं, अभी मेरा काम चालू है, पूरा भी नहीं हुआ है और ख़त्म भी नहीं हुआ है, इसका अर्थात है कि मेरा काम चल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल। हम अभी तक मंजिल पर नहीं पहुँचे, अभी रास्ते में ही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल। हमारा अगला उदाहरण है, जो चित्र आप देख रहे हैं उसमें आपको एक बंदर दिखाई देगा। तो किस तरह से, देखिए, बंदर उछल कूद करता है। किस तरह बंदर उछल कूद करता है? एक डाल से दूसरे डाल की तरफ जाता है। अर्थात बंदर का काम चालू है, बंदर का काम पूरा नहीं हुआ, अभी अधूरा भी नहीं है। तो बंदर उछल कूद करता है। शब्द को, वाक्य को एकदम ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा किस तरह से सामान्य वर्तमान काल की क्रिया चल रही है। अब एक उदाहरण देखेंगे। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। देखिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी का काम क्या है? आकाश में उड़ रहा है। वो मतलब उतरा भी नहीं है, जा भी नहीं रहा है, खाली क्या काम कर रहा है? अपना उड़ने का काम चालू है। तो इसका क्या कहेंगे? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। शब्दों को भी ध्यान दीजिए। इसका अगला उदाहरण है, नर्स मरीज को दवा देती है। दिखाई दे रहा होगा आपको चित्र में, एक नर्स है और एक महिला है, ये पेशेंट है। तो इसमें देखो, नर्स मरीज को दवा देती है, उसका काम जो है चालू है, अभी वो दवा दे रही है, पूरा भी नहीं हुआ है और अधूरा भी नहीं है। जो काम हमारा चालू रहता है, जिसका काम निरंतर चलते रहता है, उसे हम कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। नर्स क्या कर रही है? मरीज को दवा देती है। नर्स मरीज को दवा देती है, हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो काम है वो चल रहा है, अधूरा भी नहीं है और पूरा भी नहीं हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल। इसमें जो दिखाई दे रहा है कि 2 लोग ऐसे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या दिख रहा है हमको? तुम सुबह, उदाहरण में दिया, तुम सुबह घूमने जाते हो। तुम सुबह घूमने जाते हो, मतलब काम क्या है? तुम सुबह घूमने जाते हो, तो घूमने जाने का काम चालू है, अभी पूरा भी नहीं हुआ है, अधूरा भी नहीं हुआ है। तो शब्द को जब ध्यान से पढ़ेंगे, वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इसका अर्थ है कि तुम घूमने जाते हो, तो काम चालू है, अभी भी हुआ है और अधूरा भी नहीं हुआ है। अब ये जो सामान्य वर्तमान काल के वाक्य हैं, इसके पहले हमने जो चित्र देखे थे, जो पिक्चर देखे, उन्हीं के ये वाक्य हैं। देखिए, पहला वाक्य, बंदर उछल कूद करता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, नर्स मरीज को दवा देती है, तुम सुबह घूमने जाते हो। आपने देखा होगा कि इसमें ता, ते, ती, ते, इसको ब्लू लाइन में डार्क किया हुआ है। अर्थात ये जो शब्द ता, ती, ते,
के साथ में है, ये हमें बताता है कि सामान्य वर्तमान काल के वाक्य हमेशा सामान्य वर्तमान काल में वाक्य के अंत में ता के साथ है, ते के साथ है और ती के साथ है और ते के साथ हो, इस तरह से जो वाक्य आते हैं हमें पहचानने में आसानी होती है। सामान्य वर्तमान की क्रिया के अंत में ता, ती, ते का प्रयोग होता है। ता, ती, ते के साथ में है कंपलसरी लगता है। ता, ती, ते के साथ है कंपलसरी लगता है। तो इन वाक्यों को आप ध्यान से देखो तो आपका जो सामान्य वर्तमान काल का कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। इसे थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा ध्यान देकर पढ़ेंगे तो हमें सारे वाक्य और सारे शब्द जो कहाँ पर बताते हैं कि हमें सामान्य वर्तमान काल है कि कोई और काल है, तो हमें पता चलेगा इसे। अब हमारा वर्तमान काल का दूसरा प्रकार है अपूर्ण वर्तमान काल। इसका परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि जो क्रिया शुरू हुई है वह अभी तक पूरी नहीं हुई है, अर्थात जारी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो काम हमने सामान्य वर्तमान काल में शुरू किया था वह अभी तक अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। जिस तरह से बंदर उछल कूद करता है, तो बंदर उछल कूद कर रहा था, लेकिन अब हम अगर इसमें बोलना हो तो क्या बोलेंगे? बंदर उछल कूद कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि ये हमें अपूर्ण वर्तमान काल की दशा बता रहा है कि काम पूरा नहीं हुआ है, अभी काम चल रहा है। हमारे अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण देखिए। मैं पत्र लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो मतलब इसका अर्थ है कि मेरा काम चालू है, अभी मेरा काम चालू है, पूरा नहीं हुआ है और ख़त्म भी नहीं हुआ है। तो जो काम चल रहा होता है उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है तुम पहेली हल कर रहे हो, तो तुम पहेली हल कर रहे हो, इसका अर्थ है कि पहेली हल करने का काम चालू है, पूरा नहीं हुआ है अभी। दूसरा है हम गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। हम गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम गुल्ली डंडा खेलने का काम जो है चल रहा है। जो काम चालू है, पूरा नहीं हुआ है, अभी अधूरा ही है, इसका अर्थ है कि चलने वाले काम को हम लोग क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। सूर्योदय हो रहा है, सूरज निकल रहा है, इसका अर्थ है कि सूरज अभी निकलने का काम चालू है, सूर्योदय होने का काम चल रहा है, उसे क्या कहेंगे? सूर्योदय हो रहा है। इसमें अंत के शब्दों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब ये अक्षरों को ध्यान से देखिए, जो ब्लू लाइन किया हुआ है उन्हें ध्यान से देखिए। जैसे मैंने बताई थी ना कि जो काम चल रहा है उसको क्या कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल। जैसे रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, रहा है। तो ये जो शब्द है हमें ध्यान से देख कर इसका एक इस तरह वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इन शब्दों को देखकर हम अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान कर सकते हैं। जिस तरह से हमने सामान्य वर्तमान काल में वाक्यों को पहचाना था, ता के साथ है, ती के साथ है, ते के साथ है, हो, ये सब जो शब्द हैं उनके अंत में शब्द को पहचान कर ही हम जान सकते हैं कि कौन सा प्रकार है, सामान्य वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल। इसी तरह से अपूर्ण वर्तमान काल में भी रहा है, रहे हो, रहे हैं, रहा है। तो इस तरह से जो शब्द के अंत में वाक्य आते हैं उससे हमें पता चलता है कि यह कौन सा काल है। तो अपूर्ण वर्तमान काल को पहचानने का भी एक बहुत ही आसान तरीका है। इसे आप ध्यान से पढ़ोगे, देखोगे तो बहुत जल्दी सारे प्रकारों को समझ जाओगे। पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल का आखिरी भेद है हमारा पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि जो क्रिया शुरू हुई थी वह वर्तमान में ही हो गई है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जो काम हमने वर्तमान में शुरू किया था, वर्तमान का अर्थ है कि अभी जो चल रहा है हमारा काल, उसमें शुरू किया था और उसी में पूरा हो गया है, तो उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं।
अब अगला है हमारा पूर्ण वर्तमान काल। इसकी परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि जो क्रिया शुरू हुई थी वह वर्तमान में ही हो गई है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात कोई काम हमने शुरू किया था वो वर्तमान में ही पूरी हो गई थी। जैसे पहले बंदर क्या कर रहा था, उछल कूद कर रहा था। बंदर उछल कूद करता है तो उसका काम कब पूरा हो जाएगा, बंदर ने उछल कूद किया है तो इसका मतलब बंदर का काम पूरा हो गया। तो उसी तरह से जो काम हमने अभी शुरू किया है वो अभी ही पूरा कंप्लीट हो गया या ख़त्म हो गया, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण वर्तमान काल। उदाहरण देखेंगे। बाग में फूल खिले हैं, अर्थात बाग में फूल खिले हैं। अगर ऐसे होता कि बाग में फूल खिलते हैं तो ये क्या होता था कि बाग में फूल खिलने की क्रिया चालू है। अगर ऐसे होता कि बाग में फूल खिल रहे हैं तो क्या होता कि अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बाग में फूल खिले हैं, इसका अर्थ है कि काम पूरा हो गया, फूल ने अपना खिलने का काम कर दिया है। उसी तरह से दूसरा है, उसने हमें सलाह दी है। किसी ने हमें सलाह मशवरा दिया है तो हम क्या कहेंगे, उसने हमें सलाह दी है। तो दी है इसका अर्थ है कि काम पूरा हो गया। राजकुमार घर लौटा है, राजकुमार के घर लौटने की क्रिया पूरी हो गई है तो राजकुमार घर लौटा है। चौथा है, मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है, अर्थात यह काम पूरा हो गया। जो काम पूरा हो जाता है हम उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इन्हीं शब्दों को जो हम अगर कहें कि मेरी छुट्टी मंजूर हो रही है तो अर्थात हमारा क्या कहेंगे हम इसे, अपूर्ण वर्तमान काल। लेकिन मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है तो मेरा जो कार्य है वो पूरा हो गया, छुट्टी मंजूर होने का काम पूरा हो गया। देखिए पूर्ण वर्तमान काल में वाक्य को पहचानने का तरीका क्या है। पूर्ण वर्तमान काल की पहचान करने का तरीका यह है कि वाक्य के अंत में क्रिया का भूतकाल रूप और है लगा रहता है। देखो इसके पहले जो हमने वीडियो देखा था भूतकाल का, उसमें 3 प्रकार थे, जिस तरह सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। उसी तरह से भूतकाल में सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण। लेकिन भूतकाल में सामान्य भूतकाल जो है उसका रूप के साथ में, अर्थात सामान्य भूतकाल में क्या था, या, ये और उसके साथ में है नहीं लगा हुआ था। लेकिन पूर्ण वर्तमान काल में है लगता है तो वह क्या हो जाता है, पूर्ण वर्तमान काल। अगर आप पहले का वीडियो ध्यान से देखोगे तो यह वीडियो और इसमें दिए हुए वाक्य तैयार करने के लिए तुम्हें आसानी हो जाएगी। देखिए पहला जो है ब्लू लाइन में लिखा हुआ है, शब्द जो लिखा है उसको ध्यान से देखिए। बाग में फूल खिले हैं, ले के साथ में ले क्या कर रहा है, ए शब्द साउंड कर रहा है। और दी क्या कर रहा है, ई शब्द साउंड कर रहा है। और लौटा क्या साउंड कर रहा है, आ। गई ई शब्द। तो इसके लिए जो वाक्य कान पे हमारी कौन सी आवाज़ आ रही है, ए, ई, आ, ई, इनके साथ में है जहाँ लगता है वह क्या होता है, पूर्ण वर्तमान काल का रूप होता है। इसी तरह से फिर से हम देखेंगे कि सामान्य वर्तमान काल में ता के साथ ता, ती, ते के साथ में है लगता है। उसी तरह से अपूर्ण वर्तमान काल में रहा, रही, रही के साथ में ह लगता है लगता है। रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है, ते है। अब ये पूर्ण वर्तमान काल में ए के साथ में है, ई के साथ में है, आ के साथ में है, गई के साथ में है। तो इस तरह से जब है लगता है आ, ई के साथ में तो वह पूर्ण भूतकाल का रूप कहलाता है। अगर हम प्रत्येक प्रकार के प्रत्येक शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो हमारा काल का जो रूप है पूरे के पूरा समझ में आ जाएगा, हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अब आप प्रत्येक प्रकार के 4 उदाहरण लिखोगे, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण। लिखने के बाद आप समझ जाओगे कि आप कितने अच्छे से समझ गए इस प्रकार को। धन्यवाद।